खबर जिला पीलीभीत से है, जहां सम्राट अशोक का अपमान बर्दाश्त नहीं। बहेड़ी में मौर्य समाज का हल्ला बोल। स्मृति द्वारा विवाद पर मौर्य समाज सड़कों पर, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। आक्रोशित समाज का पैदल मार्च, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बरेली बहेड़ी महान सम्राट अशोक मौर्य की स्मृति द्वार के साथ की गई छेड़छाड़ को लेकर सोमवार को मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और बहेड़ी तहसील तक पैदल मार्च निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन मौर्य सम्राट महान अशोक सेना के तत्वाधान में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बहेड़ी विधानसभा अध्यक्ष सोमपाल मौर्य, पूर्व प्रधान ग्राम दमखोदा ने की, जबकि नेतृत्व अगम मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष सपा बरेली और सत्येंद्र मौर्य, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ सपा पीलीभीत ने किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विधायक निधि से ग्राम गरीबपुरा में बनाया गया महान सम्राट अशोक स्मृति द्वार समाज के गौरव और आस्था का प्रतीक है। इसके साथ असम्मानजनक कृत्य किए जाने से पूरे समाज में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दोषियों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। जुलूस सपा कार्यालय से शुरू होकर तहसील बहेड़ी तक पहुंचा, जहां एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान समाज के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करी और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में भजन लाल मौर्य, हरस्वरूप, देव कुमार, राजू, चंद्रसेन, धर्मवीर, अजयपाल, सौरभ, आदित्य, गौरव, सोनू, हिमांशु, देवेंद्र मौर्य, डीएल मौर्य, गणेश मौर्य समेत बरेली, पीलीभीत और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये केवल किसी एक समाज का मुद्दा नहीं, बल्कि महान सम्राट अशोक मौर्य के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है, जिसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पीलीभीत से संवाददाता एहतसामुल हक खान की खास रिपोर्ट। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार हमारे मौर्य वहाँ से अहमद मौर्य का कांड हो, चाहे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, चाहे इसमें कुशवाहा का मामला रहा हो, चाहे सीतापुर का रहा हो, गोरखपुर का रहा हो। मैं अपने समाज को भी चेतना देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाना होगा। जो सरकार हमारा वोट तो लेती है, लेकिन आज हमारे सम्मान में और हमारे समाज में बैठे हुए लोग हैं, बैठे हुए हैं, उन्हें ये भी शर्म नहीं है कि हमारे यहाँ कोई, ये तो एक राजनीति से ऊपर बात है, क्योंकि समाज के सम्राट थे वो सभी के थे, केवल ये नहीं थी किसी दल से हम जुड़े हुए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ग्रहण करता हूँ और हम ज्ञापन एसडीएम साहब को माननीय मौर्य जी द्वारा, रानी द्वारा, पूरे सब समाज के द्वारा आज हम यहाँ आए हैं और हमने अपनी बात को रखा और लिखित रूप में संविधान के दायरे में अपनी बात की। देखिए, आज 20 तारीख के लिए मेरे द्वारा और मेरे सारे सहयोगियों के द्वारा, जिनका 135 से 4 साल राज रहा और उन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने जब भक्त के शरण में गए और उन्होंने अपने बेटा और बेटी संमित्रा और अशोक के लिए मनमाड़ से लेकर नेपाल, बिहार, जापान, चीन तक अपना जब बौद्ध की तरफ में गए, क्योंकि हम मौर्य समाज ऐसा नहीं है, बहुत सीधे हैं, हम अपना राज करना भी जानते हैं और हिंसा का मार्ग है उस पर भी चल के अपने देश में बौद्ध के मार्ग पे चल के अपनी पहचान बनाना भी जानते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की आगी से लड़ेगा कौन, अगर हम नहीं बोलेगा तो आखिर बोलेगा कौन। बात हमारे सम्मानित लोगों ने कही, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक विचार आता है, एक सोच आती है, एक हिम्मत आती है। वो सोच और विचार ऐसे लोगों में क्यों पैदा हो रही है जो आए दिन आपको सोशल मीडिया पे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कल भी है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्हें पता है हमारी ताकत भी, हमारा इतिहास भी रहा है, जिधर हमारा समाज गया है उधर हमने सरकारें बनाने का काम भी किया है और उन्होंने, ये उनकी भूल है, उन्होंने किसी छल कपट से किसी के नाम से अगर तुमने वोट लेने का काम किया है और आज हमारे समाज के साथ जो अपमान हो रहा है, जो सम्मान हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, वोट प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये काम है प्रशासन का। और मैं जहाँ पे गया था घटना स्थल पर, वहाँ पर कतई बिल्कुल मकान थे और मकान भी खुली अवस्था में थे, क्योंकि वहाँ बच्चे टहल जाते। ऐसा नहीं है कि वो घटना ऐसी हुई है कोई गया मोटरसाइकिल से कोई बोतल फेंक के चला गया, क्योंकि अगर इतने ऊपर बोर्ड पे चढ़ा है, चढ़ने के बाद गाड़ी पोती है, मैं समझता हूँ कितने भी लोग गए होंगे, कम से कम 20 से 25 मिनट तक कार्य रहा है और उस 20-25 मिनट में वहाँ के जो घर हैं बिल्कुल लगे हुए, उनको ऐसा एहसास नहीं है कि उनको जानकारी ना हो।
और प्रशासन को भी ना हो। उनको पता है उस समय किसने ये घटना घटी है। अब बात ये नहीं है कि हमारे महासम्राट का काले कुआं हमारे इतिहास नहीं मिटा सकते, वो हमारी ताकत को नहीं बना सकते, लेकिन आज उन्होंने ये गलती करी है। यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और आज मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच जो भी व्यवस्थाएं हैं, अगर मैं कपड़ा भी पहना हूं, मोबाइल चला रहे हैं, आप अपने घर में कोई भी व्यवस्था कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये सब चीज राजनीति पैदा तय करती है। क्योंकि पहले राजा तय करता था, आज तुम्हारे लिए राजनीति तय करती है। और कौन राजनीति से आज कौन लोग हैं जो तुम्हारे पर लगातार तुम्हारे अपमान करने का काम कर रहे हैं। कहीं तुम्हारे गाली पोती जा रही है, कहीं तुम्हें मारा जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है, कहीं सोशल मीडिया में तुम्हारा अपमान किया जा रहा है। और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी औकात नहीं है किसी दरोगा की भी कि तुम्हारे बचाने का काम करें। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। आप यहाँ पे आए हो, यहाँ से जाओगे ज्ञापन देने के बाद आपको ये विचार करना होगा, अपने घर में बैठ के बात करना होगी कि आखिर ऐसी क्या चीज है, राजनीति की क्या ताकत है, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में। और हमारी संख्या कितनी है, कहाँ पे है, पूरे जिले के लिए प्रदेश में मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको युवा लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने गांव में, विचारों में, रिश्तेदारी में ये बात करना होगी कि हमारी हिस्सेदारी अभी लोकसभा चुनाव गया तो तुम्हारे 6 टिकट लोकसभा मौर्य समाज के, कुशवाहा समाज के, बाबू सिंह कुशवाहा हुए, नीरज मौर्य हुए, चाहे दीपक सैनी हुए, देवेश साग हुए, चाहे फूलपुर से अमरनाथ मौर्य हुए, इनका देने का काम किया। भाजपा ने अगर टिकट भी दे दिए तो तुम्हारा कोई सांसद जीतने का काम किया। क्योंकि जो दिखावा के लिए लोग रखते हैं, बस इतना रखते हैं कि हाँ इन लोगों के लिए सांस मिलती रहे, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप अच्छी कुर्सी पे बैठो, अच्छी जगह आप चमको, या अच्छी जगह आपकी पावर हो। इसलिए बात राजनीति की नहीं है, आज बात हमारे सम्राट जिससे हमारी पहचान है। अगर मेरी पहचान मेरे पिताजी के नाम से है और वो हर अपनी पहचान अपने पिता से, लेकिन अगर समाज की पहचान होती है तो उसके महापुरुष के नाम से होती है। आप तुम्हारे महापुरुषों